हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिफ़र्ड पेमेंट एलसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि डिफ़र्ड पेमेंट एलसी क्या होती है। ठीक है, अब देखें क्या होता है। एलसी नॉर्मल एलसी में आपके पास एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कह रहे होते हैं, राइट। तो अच्छा, मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ आपको एलसी के बारे में पता होगा और उनकी पार्टीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है। और टाइप तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो टाइप को जाने देते हैं, ठीक है। सो आपको आपको पार्टीज़ और एलसी के बारे में पता हो, ठीक है, तभी आप उनकी टाइप समझ सकोगे, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डज नॉट रिक्वायर बिल ऑफ एक्सचेंज, लेट मी जस्ट टेक आउट माई लेज़र पॉइंटर, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि अब क्यों नहीं होता, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक नुकसान ये है कि वहाँ पे आपको ड्यूटीज़ वगैरह देनी होती हैं। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, और वो पैसे जाते हैं गवर्नमेंट को। तो इस ड्यूटी से बचने के लिए वो लोग जो बैंकर्स है वो लोग एक सॉल्यूशन के साथ आए हुए हैं कि वो अंडरटेकिंग ले लेते हैं इंपोर्टर से कि भाई आप हमें अंडरटेकिंग दे दें, ठीक है। वो स्टैम्प पेपर वगैरह पे होती है और उसकी इतनी बड़ी कोई कॉस्ट नहीं आ रही होती है। तो वो अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि आप इस तारीख को फलाना तारीख को हमें इतनी पेमेंट करोगे, ठीक है। तो वो जो एलसी आएगी, वो जो एलसी इशू होगी वो डिफर्ड पेमेंट एलसी उसको हम बोलेंगे, ठीक है, जिस पे बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सपोर्टर बिल ऑफ एक्सचेंज सेंड करता है इंपोर्टर को, तो जाहिर सी बात है, और वो चाह रहा है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू अपनी पेमेंट ले एक्सपोर्टर इंपोर्टर से, तो जाहिर सी बात है फिर जब बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह चीज़ें लाजमी होंगी, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे पैसे, ठीक है। तो इस वजह से डिफ़र्ड पेमेंट में वो जो एडवाइजिंग बैंक है वो डायरेक्ट करता है आपके इंपोर्टर के बैंक को, जो कि इशूइंग बैंक जिसको हम कहते हैं, उसको डायरेक्ट करता है कि आप जो अंडरटेकिंग ले लें इंपोर्टर से, बड़े बिल ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस एलसी डज नॉट रिक्वायर बिल ऑफ एक्सचेंज स्टेट and undertaking taken from the importer for the payment. This LC is made to save importer from heavy stamp duties drawn on bill of exchange, ठीक है। ये ज़्यादातर बल्क शिपमेंट या लार्ज अमाउंट ऑफ ऐसी शिपमेंट जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो उसके लिए होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतना ज़्यादा ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग अंडरटेकिंग ले रहे होते हैं, क्या कहते हैं, अपने इम्पोर्टर से, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट में जो टेनर होता है वो यूजेंस की तरह होता है। जैसे यूजेंस का टेनर होता है, आपको ऑब्वियसली अगर आपने यूजेंस टू साइट टाइप ऑफ एलसी यूजेंस और साइट को पता होगा, तो उसको यूजेंस पे होता है, जिसमें उसका टेनर 60 डेज़ भी हो सकता है, 70 डेज़ भी हो सकता है, 180 डेज़ भी हो सकता है डिफर्ड पेमेंट में, ठीक है। तो ये वर्क बिल्कुल यूजेंस एलसी की तरह ही कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जस्ट इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने एक ये लगाया हुआ है कि जो आपकी डेफर्ड पेमेंट होती है उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, और वो अंडरटेकिंग या स्टैम्प पेपर पे इनका काम, मतलब इंपोर्टर को फैसिलिटेट कर देते हैं, अंडरटेकिंग ले लेते हैं स्टैम्प पेपर पे। सो दिस इज इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।